जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कब से शुरू हो रही है सर्दियां नवरात्रि। इस वाहन से आएगी माँ दुर्गा। जाने सही तारीख और शुभ मुहूर्त। सर्दियां नवरात्रि पूजा कैसे करें, कलश स्थापन जाने विधि। नवरात्रि के दौरान पीरियड आने पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्दियां नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होगी और नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापन की जाती है। जानिए कब से शुरू हो रही है सर्दियां नवरात्रि 2024। साथ ही सही तारीख, कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि तक। हिंदू धर्म में सर्दियां नवरात्रि 2024 का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। माँ दुर्गा की मूर्ति को घर और मंदिरों में स्थापित कर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिनों तक उत्साह के रूप में मनाया जाता है। सर्दियां नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रारंभ होती है और 9वीं तिथि तक चलती है। भक्त 9 दिनों तक माता की पूजा करते हैं, उपासना रखते हैं और 9वें दिन कन्या पूजन करते हैं। इस समय शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इससे सर्दियां नवरात्रि कहते हैं। साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार आता है। चैत बसंती नवरात्रि और सर्दियां नवरात्रि। आश्विन नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि माघ आषाढ़ नवरात्रि भी आती है। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा महत्व सर्दियां नवरात्रि का होता है। सर्दियां नवरात्रि 2024 तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार सर्दियां नवरात्रि का त्योहार हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरू हो जाता है और शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस साल सर्दियां नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रही है, वही समापन 11 अक्टूबर को होगा। इसके अगले दिन 12 अक्टूबर को विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। कब करें सर्दियां नवरात्रि में घटना स्थापना। सर्दियां नवरात्रि में कलश स्थापना का महत्व सबसे अधिक होता है। घट स्थापना नवरात्रि की शुरुआती का प्रतीक है। यह अनुष्ठान प्रतिपदा तिथि अर्थात नवरात्रि के शुरुआती दिन पर किया जाता है। साल 2024 कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 सुबह 6:19 से 7:23 तक रहेगी। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:40 तक है। आप इस मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। पालकी पर सवार होकर आएगी माँ दुर्गा। सर्दियां नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन पर वाहन का विशेष महत्व होता है। इसे शुभ और अशुभता से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस साल सर्दियां नवरात्रि में माँ दुर्गा पालकी में सवार होकर आएगी। देवी पुराण में पालकी की सवारी को बहुत शुभ माना जाता है। सर्दियां नवरात्रि पूजा पर कैसे करें कलश स्थापना, जाने विधि। नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र पहन ले। नंबर 2, घर में सफाई करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। नंबर 3, पूजा घर को सफाई करें और गंगा जल में पवित्र कर ले। नंबर 4, अब चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें। नंबर 5, फिर उत्तर और पूर्व दिशा के कलश की स्थापना करें। नंबर 6, कलश स्थापना के लिए जौ के बीज धोए, फिर कलश में एक तांबे में कलश पानी और गंगा जल डाल ले। नंबर 7, कलश पर कलावा और आम के पत्ते बांधे। नंबर 8, अब कलश में दूब, अक्षत और सुपारी डालें। नंबर 9, कलश पर चुनरी और मौली बांधकर एक नारियल रख दे। नंबर 10,
अब विधि विधान से माँ दुर्गा का पूजा करें। दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। आखिर में माँ दुर्गा की आरती करें और प्रसाद की वितरण कर ले। जाने 9 दिन में कौन कौन माँ की होगी पूजा अर्चना। पहले दिन 3 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन 4 अक्टूबर माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन 5 अक्टूबर माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन 6 अक्टूबर माँ कुष्मांडनी, पांचवें दिन 7 अक्टूबर माँ स्कंद माता, छठे दिन 8 अक्टूबर माँ कात्यायनी, सातवें दिन 9 अक्टूबर माँ कालरात्रि, आठवें दिन 10 अक्टूबर माँ सिद्धिदात्री, नौवें दिन 11 अक्टूबर माँ महागौरी, विजयदशमी 12 अक्टूबर दुर्गा विसर्जन। नवरात्रि के दौरान पीरियड आने पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर नवरात्रि के बीच पीरियड आने की संभावना है तो व्रत ना रखें। अगर व्रत का संकल्प कर चुके हैं और बीच में पीरियड आ जाते हैं तो व्रत पूरा करें। पूजा खुद ना करके किसी दूसरे सदस्य से करा ले। दुर्गा सप्तमी का पाठ पढ़ा या सुना जा सकता है। मन में भगवान की प्रति आस्था कम न होने दे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पीरियड के दौरान स्वच्छता का खास ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म खत्म होने के बाद नहाकर साफ कपड़े पहनकर माँ भगवती की पूजा करें। स्वच्छता और सूखे कपड़े पहने, नियमित रूप से साफ सफाई करें, खाने पीने का ध्यान रखें, पर्याप्त आराम करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।